जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर आपका बिहार पुलिस का 18 अगस्त को एग्ज़ाम है तो 18 अगस्त का जो वायरल पेपर है उसका सभी क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि अगर आपका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 18 अगस्त को है और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आप वायरल क्वेश्चन देखना चाहते हैं, जो पेपर वायरल होता है एग्ज़ाम से पहले उसका क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर एग्ज़ाम है तो आप सभी हर क्वेश्चन को रट के जाइएगा, क्योंकि हूबहू आपके एग्ज़ाम में 100% जो है 18 अगस्त के एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बाद में आप ये मत कहिएगा कि सर हमने क्लास नहीं किया था, हमने वायरल पेपर का क्वेश्चन आंसर नहीं किया था, क्योंकि जब एग्ज़ाम दे के निकलिएगा तो बिल्कुल आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपका अगर आप 18 अगस्त को एग्ज़ाम है तो आप इस 15 से 20 मिनट में आपको 70 से 80 क्वेश्चन करवा देंगे। जो वायरल क्वेश्चन है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आपके 18 अगस्त के लिए महत्वपूर्ण है। यानी 18 अगस्त का अगर आपका एग्ज़ाम है तो इसी दिन क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। समझे कि नहीं? तो आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, 18 अगस्त के दिन पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ये क्वेश्चन 110% जो है आपके एग्जाम में छपेगा। पूछा जाएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई अगर आपको याद है तो ठीक है, सही कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 1761 में हुई थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार पुलिस में, तो OMR रंगने में कोई गलती नहीं कीजिएगा, 1761 वाला ऑप्शन जाके रंग दीजिएगा। आगे देखिए, हाल ही में नाटो के नया सदस्य कौन बने हैं। ये भी आपका करंट अफेयर्स के सवाल है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। और बिल्कुल ये 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में नाटो का नया सदस्य कौन बना है। तो याद कर लीजिए, रट जाइए, ये फिनलैंड देश है। फिनलैंड जो देश है वो नाटो का नया सदस्य बना है। तो अगर ऑप्शन में फिनलैंड देखे तो आप फिनलैंड वाला गोला जो है ऑप्शन सी वाला आप रंग के चलाइएगा, आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ये भी क्वेश्चन आपके 18 अगस्त के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। तो ये पाटलिपुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जो राजधानी है ये पाटलिपुत्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में G20 2023 की बैठक कहाँ हुई थी। आपको बता दें, G20 2023 की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। तो ये भारत में ही हुआ था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री किए थे। तो आपको याद रखना होगा कि हाल ही में G20 2023 की जो बैठक है भारत में कंडक्ट करवाई गई थी और 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा जाएगा 5 नंबर 18 अगस्त के एग्जाम में कि राजतरंगिणी में कलहन ने किस राज्य का वर्णन किया है। राजतरंगिणी में कलहन ने किस राज्य का वर्णन किया है, जल्दी से बताएं। और जिनको भी वायरल पेपर का PDF चाहिए उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाकर आप मात्र 2 सेकंड में PDF का लिंक से आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। तो राजतरंगिणी में कलहन, राजतरंगिणी के लेखक कलहन है और कलहन ने, आपको बता दें, कलहन जो है ये कश्मीर राज्य का वर्णन किया है राजतरंगिणी में। तो ऑप्शन डी अगर आए, ऑप्शन डी में कश्मीर, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में BSF के महानिदेशक कौन बने हैं। ये दूसरा करंट अफेयर्स है। पूछा जाएगा कि हाल ही में BSF के महानिदेशक कौन बने हैं। तो नितिन अग्रवाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। 7 नंबर क्वेश्चन छपेगा कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो जल्दी से बताएं इसका सही जवाब। ऑप्शन बी 1526 में बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई थी भारत में। आगे देखिए, वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, जल्दी से बताएं।
कि वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा गया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर चले जाइएगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को रट जरूर जाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़न है, यानी पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़न है। डीवाई चंद्रचूड़न के नाम से जाने जाते हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़न। आगे देखिए, अशोक महान किसके पुत्र थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक महान किसके पुत्र थे, तो बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक महान किसके पुत्र थे, बिंदुसार के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए, बिहार का उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी और इसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है के विनोद चंद्रन है। के विनोद चंद्रन जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा अगर आपको 18 अगस्त को एग्जाम है तो। आगे देखिए, गर्म पानी के स्रोत कहाँ है, जिसे गर्म कुंड झरना भी कहा जाता है। तो जल्दी से बताएं गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आपका 18 अगस्त को एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सपोर्ट कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कीजिए। राजगिरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजगिरी में गर्म कुंड का झरना है, पहाड़ पर से गर्म पानी आता है, वहाँ नहाने में बड़ा मजा आता है ठंडा के दिन में। आगे देखिएगा, बिहार के राज्यपाल कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंगकर हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अलेंगकर जो है बिहार के राज्यपाल हैं। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश के नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है। लूसेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका न्यूज प्रिंट फैक्ट्री यानी कागज के लिए नेपानगर जो है प्रसिद्ध है। आगे है, बथुकामा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये करंट अफेयर्स का तीसरा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में आपके 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो फटाफट बताइए कि बाथुकामा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब तेलंगाना हो जाएगा। बाथुकामा उत्सव जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नाबार्ड नाम क्या है। तो देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म किसी की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक, माने नाबार्ड का काम क्या है, तो ये कृषि की सहायता के लिए जो है ऋण देता है, इसीलिए कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है नाबार्ड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। 17 का सही जवाब बताएं। और 18 अगस्त को ये क्वेश्चन छपने वाला है आपके पेपर में कि निम्नलिखित में किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो इसका सही जवाब औद्योगिक प्रबंधन का, ऑप्शन सी याद रखिएगा, औद्योगिक प्रबंधन का इससे संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा। भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शाम का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चमकीला तारा किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आगे देखिए, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ना ही 7 अगस्त को पूछा गया है, ना ही 11 अगस्त को पूछा गया है। मतलब 18 अगस्त के क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को आप सभी जानते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी विश्व महिला दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। 20 का सही जवाब बताएं। ग्रीन हाउस से संबंधित है, साइंस का क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा। जलवाष्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होती है। अगर किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उसका भार में कमी डैश के बराबर होती है। तो 21 का सही जवाब बताएं। उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा, उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा के बराबर होती है उसका भार। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।
आगे है भारत में वन अनुसंधान संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 का सही जवाब बताएं कि भारत में वन अनुसंधान संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1906 हो जाएगा। भारत में वन अनुसंधान संस्था की स्थापना 1906 में की गई थी। नेक्स्ट है टीआरपी का अर्थ क्या है, आप सभी जानते हैं टीआरपी। तो देखिए टीआरपी जो होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। टीआरपी का मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। जितना भी मीडिया है, जितना भी न्यूज चैनल है, वो सब टीआरपी के लिए मरता है, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है। इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ जो आपका 18 अगस्त का जिला वाइज वायरल क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण कहलाता है। तो फ्लाई ऐश जो प्रदूषण है ये आपका ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित है, फ्लाई ऐश प्रदूषण। आगे देखिएगा, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। रक्त से संबंधित रक्त का पीएच मान ऑलरेडी पूछ दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। और रक्त कौन सा अवयव जो है शरीर में मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, तो इसका सही जवाब हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन का काम है। आगे देखिए 26 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः होता है। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो है वह नाभिकीय ऊर्जा का प्रायः कारक है, यहाँ उपयोग नहीं होना चाहिए था, नाभिकीय ऊर्जा का कारक पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब उष्मीय प्रदूषण हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्किड का पौधा। आगे है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपका 18 अगस्त को एग्जाम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। तो आपको अभी फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट बताइए सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सर्वाधिक उपयोग होता है। तो ये जीरोपैथेलेमिया इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, जीवित कोशिका की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है, जल्दी से बताएं जीवित कोशिका की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है। 29 नंबर बायोलॉजी का क्वेश्चन है और ये पूछा जाएगा, तो इसका सही जवाब आपको याद रखना होगा, न्यूक्लियस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, नेफा क्या है, NEFA नेफा क्या होता है। तो नेफा जो होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा का मतलब होता है। आगे है, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से बताएं, VVI क्वेश्चन है, 18 अगस्त वाले इस प्रश्न को रट जाएंगे और फटाफट बताइए कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो त्रिगुणित होती है। आगे है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की डैश सोच का विकास करना है। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की डैश सोच का विकास करना है। तो ये आपका व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 18 अगस्त वाले ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है। तो इसका सही जवाब मुआ हो जाएगा। और रेड डाटा बुक याद रखिएगा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, भारत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद यानी हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है 29 अगस्त को हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 18 अगस्त वाले याद रखिएगा। आगे देखिए, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है। 18 अगस्त के दिन बायोलॉजी वाले सेक्शन में क्वेश्चन किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है। तो ये आपका सेल भित्ति होता है। आगे है, हरिप्रसाद चौरसिया किससे प्रसिद्ध है। तो देखिए, शहनाई से तो बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है, लेकिन हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब 46 हो जाएगा। आगे है, किस जीव में कोशिका पाया जाता है।
क्वेश्चन पूछा जाता है किस जीव में कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो इसका सही जवाब देखिए, इसका सही जवाब यूग्लिना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रैम में, रैम है, राम नहीं है, रैम में एक किसके लिए आता है, रैम में एक किसके लिए आता है, जल्दी से बताएं। तो इसका सही जवाब देखिएगा, तो इसका सही जवाब एक्सेस होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। कंप्यूटर से संबंधित है, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाते हैं, तो कठोर जल कहलाते हैं, यानी मृदु जल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोडीजल किससे बनता है, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जाम 18 अगस्त को होने वाला है, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। 41 का ऑप्शन डी घास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बायोडीजल किससे बनता है, तो घास से बनता है। आगे है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस से जुड़ा हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाता है, साइंस का क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस से जुड़ा हुआ है। आगे है, जहरीला पदार्थ जो हर आलू में पाया जाता है, तो देखिए आलू में सोलानाइन नामक एक जहरीला पदार्थ पाया जाता है, सोलानाइन नामक। नेक्स्ट है, ओजोन परत को CFC को बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है। ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए, CFC का मतलब जानते हैं, CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसके लिए कौन सा संधि किया गया था, जल्दी से बताएं। 18 अगस्त के एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है, हूबहू प्रश्न छपेगा, यही प्रश्न छपेगा। इसका PDF आप लोग ले लीजिएगा, PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, सचिन जी के ट्रिक, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ PDF दिया गया है। तो 44 का सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि हुई थी ओजोन परत को बचाने के लिए। आगे है, कलोल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, ये बुंदेलखंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोनावाला पावर प्लांट किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। आगे है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। VVI क्वेश्चन है, 18 अगस्त वाले याद रखेंगे। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे है, नून माटी तेल रिफाइनरी किस क्षेत्र में है। नून माटी तेल रिफाइनरी ये असम राज्य में है, डिगबोई भी असम में ही है। आगे देखिए, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता, तो ये जो जीता स्पेन ने जीता। आगे है, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होती है, तो इसका सही जवाब नाइट्रेटस की वजह से होती है, नाइट्रेटस। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है, तो इसका सही जवाब देखिए उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य यूपी बना है। नेक्स्ट है, मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है, तो मेघालय का जो गारो हिल्स है ये आपका चाय की खेती के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का सुल्तान किसने सीरी का किला बनवाया, तो देखिए ये जो सुल्तान था ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था जिसने सीरी का किला बनवाया। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 18 अगस्त वाले याद रखेंगे, सासाराम बिहार में है। आगे है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो इसका सही जवाब देखिएगा, तो ये बायां अलिंद, बायां अलिंद में जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है। अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था, तो उस समय राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पौधे में कौन सा कीटभक्षी है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 18 अगस्त को, अगर आपका एग्जाम है तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, राठा मर जाइए पूछा जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। किस जिला में आपका एग्जाम है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
58 का ऑप्शन है नेप्थेस, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। निम्नलिखित में कौन मीठे पानी की मछली है? तो देखिए मीठे पानी की मछली रोहू होती है। रोहू मछली का नाम तो आपने सुना ही होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है? तो ये बेल धातु जो है मिश्र धातु नहीं होती है। बेल धातु जो है मिश्र धातु नहीं होती है। 61 का डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? तो इसका सही जवाब वासा हो जाएगा। नेक्स्ट है जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक क्या होगा? तब पानी का जो क्वथनांक होगा ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। आगे है राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है और ये छपने वाला है, हूबहू प्रश्न छपेगा। तो पीडीएफ ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या होता है? तो कम से कम देखिए 25 सदस्य होना चाहिए, तभी राज्यसभा का बैठक हो सकता है। आगे देखिए हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, ये किसने कहा था? तो ये कहने वाला व्यक्ति हीगल था। आगे है निम्नलिखित में कौन भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? पंचवर्षीय योजना से कौन जुड़े हुए थे? वीवीआई क्वेश्चन है 18 अगस्त के लिए। इसका सही जवाब पीसी महालनोबिस हो जाएंगे। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो देखिए मुस्लिम लीग की 1906 में की गई। पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1909 में। आगे है भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में MIC मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से रातों रात जो है बहुत सारे लोगों को सुतले रह गए, यानी बहुत सारे लोग मर गए रातों रात। तो इस घटना को जो है भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है और ये कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। आगे देखिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो ये याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को। अगला एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के लिए 70 जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएं जो आपके एग्जाम में 18 अगस्त का पेपर का हूबहू कठिन है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी क्वेश्चन को रट जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर पीडीएफ लिंक से डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा सचिन जी के ट्रिक और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी पीडीएफ आपको दे दिया गया है। तो 18 अगस्त को किनका एग्जाम है कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम वीवीआई क्वेश्चन वायरल पेपर जो है करवा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।